वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। देखें, जेकेएसएसबी ने सब इंस्पेक्टर का सिलेबस दे दिया है, जो बहुत सारे बच्चों के लिए एक धचका भी समझ सकते हो और बहुत से बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। रीज़न बीइंग कि देखो, हमने बहुत सारा सिलेबस जो बच्चों ने कवर किया होगा वो भी इसमें कवर है, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं। मैं बात करना चाहता हूँ, देखो, अगर किसी ने 9th और 10th में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये आराम से कवर किया जा सकता है। अब देखो, इसमें हमें पता है टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। 200 मार्क्स हमें, मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो इसमें यह है कि मतलब आप गैस भी लगा सकते हो, गैस वर्क काम कर सकता है। वो तभी करता है गैस वर्क जब आपका हार्ड वर्क ठीक ठाक लेवल पे हो। अब हम बात कर रहे हैं, देखो सिलेबस जो इन्होंने ब्रेक डाउन किया है उसमें आसानियाँ क्या क्या है हमारे लिए। पहले देखो, पहले तो इन्होंने दे दिया, जैसे ए वाला हमारे पास जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, ये 20 क्वेश्चन हैं, मतलब 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपको मार्क्स कवर करना है क्योंकि इजी टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है? जैसे ये वाला टॉपिक और जनरल अवेयरनेस, और कौन सा है हमारे पास, इंग्लिश का। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, ये 3 टॉपिक्स ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब ये समझ लो कि इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो उतने आसान नहीं आने वाले। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 40, 40 और 30, मतलब 110 मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, और 90 मार्क्स जो हैं हमारे वो 10th लेवल के हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि 10th लेवल का बोल के पेपर किस लेवल का आता है। ठीक है, तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। आज से पहले भी जो कि जेकेएसएसबी ने अभी जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट किए हैं उनमें भी देख लो क्या लेवल पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें असल में फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये है कि अगर किसी के कंसेप्ट्स अच्छे हैं ना, तो वो सीधा सिक्योर कर लेगा मार्क्स अच्छे से। जैसे जनरल अवेयरनेस में से इसमें चांसेस होते हैं कम सिक्योर करने के, लेकिन देखो आपके पास ए वाले पोर्शन में, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, ये 20 क्वेश्चन पहले नंबर पे। क्वांटिटेटिव देखो, दूसरे नंबर पे 15 क्वेश्चन सी ये आगे सीधे सीधे। फिर मैथमेटिकल एबिलिटी देख लो, ये 15 क्वेश्चन सी आगे। तो मतलब 15, 15, 30 और 20, 50 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स आपका सीधा सीधा मैथ्स के रिलेटेड है। सीधी बात कर रहा हूँ मैं। रीजनिंग में मैं मैथ्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसका मैथ्स अच्छा होता है जनरली उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारे कंसेप्ट मैथ्स के यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप सीधा सीधा मैथ भी पूछोगे तो तभी हमारे पास 15, 15, 30 क्वेश्चन हैं। तो 30 क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा 60 मार्क्स आपके। इसका मतलब मैथ्स जैसे पहले हम छोड़ के जाते थे जनरली, वो अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहा है। और आपको देखो कंप्यूटर भी दे के रखा है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें इन्वायरमेंट का उन्होंने जिक्र नहीं किया। हम देखते हैं नीचे सिलेबस का ब्रेकडाउन देखते हैं, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। देखो, जो ये वाले टॉपिक्स हैं ना, कौन कौन से वाले, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मैथमेटिकल एबिलिटी, और साथ में कंप्यूटर। ये 4 टॉपिक जो बंदा मेरे से पढ़ना चाह रहा है, मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ कि अगर आपने जैसे मैंने बोला वैसे आपने पढ़ लिया, और जो जो टॉपिक मैंने करवाए वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए, तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस ये 2 चीज़ें आपको करनी है, एक इंग्लिश में थोड़ा सा, और दूसरा आ गया आपका जनरल अवेयरनेस। ये 2 चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं, बाकी 4 मैं अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सिक्योर करोगे। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसमें दिया क्या रखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पहले अगर बात करूँ जनरल ये रीजनिंग की बात करूँ, इसमें इन्होंने टॉपिक्स देखो, आपको मेन टॉपिक क्या क्या दे के रखे हैं अगर आप देखोगे। देखो सिमेंटिक एनालॉजी, देखो जो मैंने एनालॉजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने ये तीनों चीज़ें उसमें कवर की हैं। सिमेंटिक एनालॉजी होगी, उसके बाद सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी होगी। सिमेंटिक एनालॉजी का मतलब हो गया, जैसे मान लो ए का रिलेशनशिप बी के साथ है। ठीक है, कोई भी दे के रखा होगा, आपको बताना सिमिलर रिलेशन सी में डी के साथ कैसे बनेगा। ठीक है, वो सिनोनिम एंटोनिम में पूछ सकते हैं, वो मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद देखो फिगर दे के रखी होंगी, 2 फिगर्स आपस में होंगी, तो आपको बताना आगे वाली फिगर्स कैसे होंगी। तो मतलब ये वाला टॉपिक आप सीधा बोल लो कि एनालॉजी पे बेस्ड है। यहाँ से लेके आपके पास सिमेंटिक क्लासिफिकेशन भी मैंने उसी में करवाया है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन फिगर, मतलब पहली वाली 2 लाइंस जो हैं ये मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा के रखी हैं। उसके बाद देखो सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़ वैसे वही आ गई, नंबर की सीरीज़ देख सकते हैं। ठीक है, फिगरल सीरीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मतलब ये आसान चीज़ें हैं बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें उतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छे से करोगे। ये आपको बस कंसेप्ट होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। वर्ड बिल्डिंग, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो बना के रखी है मैंने। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस की बात करें तो ये तो आसान सा टॉपिक है। ठीक है, मतलब पता है आपको, इसमें मैथ्स का बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। किस में? न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में। जैसे रेशियो प्रपोर्शन रीजनिंग में पूछेंगे, परसेंटेज की कैलकुलेशन रीजनिंग में पूछेंगे, बेसिक अरिथमेटिक इसमें पूछेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन इसी में। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में। आपके अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ जाएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक, ये सारा आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, उसी को ये रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं घुमा के। मैं बता दूंगा कैसे, इस पर मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। उसके बाद सिंबलिक ऑपरेशंस, ये तो सिंपल्स है, ठीक है, सिंबल्स दे के रखे होंगे उनके ऑपरेशंस के बेसिस के ऊपर कि इसका मतलब ये है, जैसे मतलब प्लस का मतलब मल्टीप्लाई या माइनस का मतलब डिवाइड है, तो बताओ इसका क्या मतलब होगा। तो ये सिंपल से ये मैंने करवा भी रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड्स आ गया, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, स्पेस विजुअलाइजेशन में मैंने करवा के रखे हैं टॉपिक्स, मतलब आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। वो क्या करेंगे, फिगर्स दे के रखेंगे, उनको मेंटल रोटेशन दे देंगे उसी हिसाब से, ठीक है। या स्पेशल अवेयरनेस आपके पास किस चीज़ की होनी चाहिए कि मतलब जो पोजीशंस है ना, और उनकी जो मूवमेंट करवा रहे हैं उनकी सराउंडिंग के साथ वो कैसे डिपेंड, जैसे मान लो ये बोल देंगे यहाँ पे एक हाउस है, पहले बंदा इधर मुड़ा हुआ था, अब उसने 180 डिग्री मूव करना है, तो बताओ वो कौन सी साइड होगा, ठीक है। अब मान लो ये दे देंगे ये वेस्ट वाली साइड है, तो आपको बताओ 180 डिग्री पे क्या आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन में वैसे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल से, ठीक है। मतलब हमें शेप और ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना, कि मतलब 2D में या 3D में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे मान लो मतलब आपको कोई भी इमेजिनरी चीज़ दे देंगे, उस पर आपका व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव पूछ लेंगे, तो ये बेसिक होता है इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम, ये वाला टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा अभी, बहुत आसान टॉपिक है ये और अच्छा भी है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। अच्छा, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, इसमें क्या होगा कि आपको इन्फ्रेंसेस दे के रखे होंगे। इन्फ्रेंसेस का मतलब मेरा ये हो गया कि मान लो कि आपको एक पैसेज दे के रखा है, फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसमें से क्या आपको, क्योंकि पैसेज पढ़ के आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। इसमें सिंपल वही वाला है, या फिर कंक्लूजन पूछ लेंगे कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी आपके थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, वो वाला थोड़ा सा टॉपिक जो है वो टच होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो पंच होल एंड पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये तो बिल्कुल आसान से है, ठीक है। तो मान लो पेज फोल्ड करके कि इसमें आप बताओ पहले फिगर यहाँ पे थी, अब वो कहाँ पे जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब उसके बाद जैसे एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी वाले भी हो सकते हैं, कि मतलब आपको वो डेमोग्राफिक डाटा दे के रखेंगे या जियोग्राफिकल डाटा दे दिया, ठीक है। उसमें फिर मैचिंग सिटीज़ का वो पूरा का पूरा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, क्लाइमेट के साथ, किसी के साथ भी वो टच करके ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मतलब आपको पूरा, या फिर ऐसे पाई चार्ट भी दे सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाला वो वाला आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ये तो बिल्कुल इजी वाले टॉपिक्स आ गए। एम्बेडेड फिगर्स की बात कर सकते हैं, ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है एग्जाम मतलब यहाँ पे, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस में क्या देख सकते हैं, एम्बेडेड फिगर्स मैंने क्वेश्चन करवा के रखे हैं फिगर्स में, जब मैंने फिगर्स की काउंटिंग की बात की थी तब, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। तो कहने का मतलब कि ये वाला टॉपिक जो है ये आप सिक्योरिंग है बहुत ज़्यादा, बस इसमें करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख रखा है। इसमें बोला कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस इन द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आप जेएंड के स्पेसिफिक भी दे के रखा है, ठीक है। टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे हम जनरली करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक है, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन पैटर्न हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी। तो देखो इसमें कितने हैं, 40 मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स कम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि सिलेबस कवरेज बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या क्या है, करंट अफेयर्स हैं, आपको ज्योग्राफी दे के रखी है, आपको इकोनॉमिक्स दे के रखी है, वो भी देख लो, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू द इंडिया एंड स्पेसिफिक रिलेटेड टू जे&के, तो इसमें भी पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स का पोर्शन है तो 1-2 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। उसके बाद साइंस का पोर्शन है, साइंटिफिक रिसर्च का है, पीपल इन न्यूज़ का है, करंट अफेयर है। तो इसमें आपके पास मतलब ऐसा मान के चलो ये 40 मार्क्स आपके डिवाइडेड हैं 20 टॉपिक्स में, कम से कम 20 टॉपिक्स आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि 20 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो एक एक क्वेश्चन आएगा हर एक टॉपिक से। तो इसमें जितना कर सकोगे वो आपकी अपनी हिम्मत पे है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ खास दिया नहीं है इन्होंने। पहले इन्होंने क्या बोला कि हम आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट करेंगे बाय यूज़ ऑफ नंबर्स एंड द नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट, द स्कोप ऑफ दिस टेस्ट विल बी कंप्यूटर। देखो होल नंबर दे के रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ होल नंबर ही पूछेंगे, लेकिन चांसेस हैं। आप देखो होल नंबर के साथ हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, कंपोजिट पे, तो उन पे क्वेश्चंस बना सकते हैं ये। उसके बाद डेसिमल्स, ये मैंने सब करवाया है, बेसिक जो वीडियो बनाई है मैंने उसमें से सब कुछ करवाया है मैंने, होता क्या ये फ्रैक्शन, इसका रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब रिलेशनशिप उनका क्या, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, प्लस माइनस सब कुछ आ जाएगा उसमें, लेकिन इसका आपको अच्छे से कंसेप्ट होना ज़रूरी है। इसी रिलेशनशिप में ही क्वेश्चन, परसेंटेज का जो क्वेश्चन बनता है वो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में ही बनता है। इन्होंने ये अलग से टॉपिक लिख दिया, लेकिन ये है इसी में ही है। परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट, एवरेज,
ये तो बिल्कुल इजी वाले टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये हम जनरली पहले भी पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। उसके बाद टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, तो क्वेश्चन मान के चलो इनसे आने वाले हैं। और एक बात और याद रखना, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप उसको 2 या 3 मिनट में सॉल्व ना कर सको। रीज़न बीइंग के देखो आपको टाइम फ्रेम दे के रखा है पहले से ही उन्होंने। टाइम आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 हैं, और टाइम कितना है, 120 मिनट्स हैं। आप खुद सोच देखो कि 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, तो वो इतना लेंथी नहीं बनाएंगे कि आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैथ्स के क्वेश्चन भी इजी आएंगे, लेकिन वो तभी निकलेंगे जब प्रैक्टिस करोगे। आपका मेन फोकस असल में एग्जाम में यही होना चाहिए कि पहली बात कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो गलत ना करके आओ। दूसरी चीज़ ये कि इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि जो आपको लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, वो इतने जल्दी निकलने चाहिए कि ताकि बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है। इंग्लिश कम्प्रहेंशन 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के, यहाँ पर आराम से देख सकते हो। इसमें वही जो हम जनरली पढ़ते थे वही है इसमें, ठीक है। सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फ्रेजेस टाइप के, तो इसमें आप स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी पे, मतलब 10th वाले की बात आ गई। अब 10th क्लास के सीधा मैथ, वो भी कितना 30 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन सीधे 10th के मार्क्स से मैथ से पूछे हुए हैं। अलजेब्रा में देखो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ द स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये तो आपको पता होगा सिंपल। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ y = 4x + 7 है, तो वो पूछेंगे इसका ग्राफ बताओ, 4 ऑप्शंस देके रखे होंगे, बताओ इसका ग्राफ। तो आपको स्लोप का कंसेप्ट होना चाहिए, मैं यहाँ से स्लोप कैसे निकालूंगा y/x करके, m मतलब मैं m कैसे निकालूंगा, मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप का कंसेप्ट। उसके बाद इंटरसेप्ट का कंसेप्ट होना चाहिए कि मेरा वो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना है, मेरा y इंटरसेप्ट कितना है। तो वहाँ से मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो निकल जाएंगे आराम से। मतलब ये वाला कंपोनेंट तो आप कुछ भी ना मानो, अलजेब्रा तो इसमें कुछ पूछा नहीं है उन्होंने। उसके बाद मतलब मेन आपको इसी पे ही कमांड होना चाहिए, इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर अलजेब्रा में। बाकी अलजेब्रा में तो हम सारा ऊपर पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करें अगर, तो ज्योमेट्री भी 10th लेवल की पूछी है इन्होंने, ठीक है। ट्रायंगल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, जैसे हम पढ़ते थे ट्रायंगल में सारी की सारी टाइप्स, उनके सेंटर कहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ। कॉन्ग्रुएंस आ गई, ठीक है, मतलब कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगी। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इस पे अलग से पूरा का पूरा टॉपिक दे के रखा है। 9th-10th का मैथ सीधा बात कर लो, ठीक है। सर्कल एंड ये कॉर्ड, उसके बाद टेंजेंट क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कितनी मतलब सिंपल चीज़ें बताई हुई हैं इसमें, मतलब उतना नहीं है क्योंकि 9th-10th का है, ठीक है। और मैंने 9th-10th को कोई 5-6 साल पढ़ाया हुआ है, तो उस वजह से मुझे ये है कि मैं ये वाले टॉपिक्स आपके काफ़ी अच्छे करवा सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन पूछ के रखा है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, मतलब ये आप देख सकते हो 9th-10th का सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल। बस इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको कंसेप्ट के हिसाब से जो है ना, मतलब वो याद रखनी है चीज़ें। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो सिलेंडर है, ठीक है, अब आपको सिलेंडर का अगर फार्मूला रट के जाओगे ना, वहाँ पे तो आपके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ। आपको सिंपल पता होना चाहिए, जैसे ये सर्कल दे के रखा है, तो सर्कल का मेरा एरिया कितना होता है, ठीक है, πr², उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। अब इसी को आपको अप्लाई करना है वहाँ पे, ताकि आपको इसका सरफेस एरिया अगर पूछ के रखा है सिंपल, तो आप ताकि यहाँ से देख के निकाल लो 2πr/h होगा, यहाँ से देख के निकाल लो कि मेरा टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है। πr²h होगा, फिर प्लस में πr² करूँगा। तो कहने का मतलब मैं ये सब करवा दूंगा आपको मेंसुरेशन में। ये 10th के लेवल के क्वेश्चन से सीधे हलवा है ये, बिना मजाक से। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नया टॉपिक है ये, पहले नहीं था एग्जाम, मतलब इसमें हमारे पास जो पहले वाला सिलेबस था उसमें नहीं था। अब ट्रिग्नोमेट्री ने 10th लेवल की सिंपल प्रॉब्लम्स दे के रखी हैं, लेकिन आप सिंपल भी बात ही मान के चलो। सिंपल ये ऐसा बोलेंगे, ये वाल है, उसके साथ मैंने सीढ़ी लगा के रखी है, सीढ़ी उसके साथ 45 एंगल दिखा रही है, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो दीवार से 20 मीटर दूर है, बताओ दीवार की लेंथ कितनी है। तो मतलब सीढ़ी तक या सीढ़ी के ये पूछ लेंगे ये कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मतलब सिंपल एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आपको आना है, ठीक है, ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में यही वाले क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने पूरी 10th की पूछी हुई है। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स होंगे तो ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, हलवा है ये, बिना मजाक से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाले मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको हकीकत में, देखो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, जी बिस्मिल्लाह जाओ, आप कोई मसला नहीं है, वहाँ पे ही पढ़ लो। लेकिन मैं उन बंदों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास स्कोप नहीं है, दूर जा नहीं सकते, तो आप टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको ये वाले टॉपिक्स की गारंटी देता हूँ कि इसमें आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। ये जो मैंने 4 टॉपिक्स ऊपर बताए थे, 2 टॉपिक आपके ज़िम्मे हैं, वो कहीं से भी कर लो, नहीं तो इसी पे ही मैं 2-3 टीचर हायर करके या जैसे भी करके वो मैं आपको वो टॉपिक्स भी अच्छे से करवा दूंगा। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं। और ये मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतने पैसे देने हैं, ये इतनी की वीडियो होगी। और अब अगर क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो जो मैंने डाली हुई है आप प्लीज़ उसको चेक करें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में कुछ पढ़ा रहा हूँ।
मेरा सिंपल ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे कि जो मुझे कॉल्स पे क्वेश्चंस पूछते रहते थे, तो मेरा बहुत सारा 2-3 घंटे तो रोज़ाना के उधर ही चले जाते थे। तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, उनको भी फ़ायदा हो जाए और बाकियों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो फ़ी सबीलिल्लाह ही इसको समझना आप फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर प्रेफरेंसेस की बात करें तो ये टॉपिक भी मेरे ज़िम्मे ही है, क्योंकि ये कंप्यूटर में भी अच्छा हाथ है मेरा इंशाल्लाह, तो मैं ये आपको करवा दूंगा कंप्यूटर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको देखना क्या है, एक तो कंप्यूटर का बेसिक जैसे आप पढ़ते रहते हो तो इस पर शॉर्टकट पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीपीयू आपको ये बिल्कुल बेसिक दे के रखा है, इसमें कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पे ही है मेन। ठीक है, इसी पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन की पूरी लिस्ट दे दूंगा, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इतनी गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बात कर रहा था वर्किंग विद द इंटरनेट, ये वाली देखो, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल्स, तो इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, 2-3 क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे सीधे सीधे। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करंट के साथ मिला के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल कौन सा ट्रोजन मतलब जैसे ट्रोजन हॉर्सेस थे, या फिर कोई भी वॉर्म्स वायरस पूछ सकते हैं कौन से करंट में, उस हिसाब से कौन सी हैकिंग चल रही है, तो एथिकल हैकिंग, सारी हैकिंग्स वो पूछ सकते हैं कुछ भी इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या बचा, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ से भी मान के चलोगे 1-2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, वीडियो लंबी हो रही है, वरना अब देखो मैं आपको ये बता रहा था, मेन मेरा मकसद यही था कि अब परेशान होने की बात नहीं। अगर किसी को लग रहा है ना कि सिलेबस चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, कम से कम 3 से 4 मंथ्स आपको देंगे एग्ज़ाम से पहले, कम से कम भी 3 मंथ्स तो देंगे। तो अगर 3 मंथ्स भी दिए तो 3 मंथ्स इनफ है हमारे लिए ये सिलेबस कवर करने के लिए। आपको इंग्लिश थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जनरल अवेयरनेस इस पर हाथ रखो, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, और इसमें आपको करना क्या है कि इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें देखो टॉपिक मैंने अभी बताया आपको, टॉपिक्स बहुत सारे हैं और हैं 20 मार्क्स के हैं, लेकिन आप छोड़ कुछ नहीं सकते। आपको टारगेट लेके चलना है, मेरे कम से कम 130 मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए मतलब आपको 65 से 70 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। मतलब आपका अटैम्प्ट जो है वो 85 तक होना चाहिए 100 में से। तो 100 में से 85 अटैम्प्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अगर आप मस्ती मार रहे हो तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, आपको बहुत सारा टाइम इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा। सिलेबस की लेंथ देख लो आप खुद, कितनी ज़्यादा लेंथी कर दी है उन्होंने। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा। ठीक है, और कंपटीशन में मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप थोड़े से डिले हुए को दूसरा आपसे तेज़ निकल जाएगा, तो फिर वहीं की वहीं गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। मेरा काम है आपको ये वाले खासकर इन टॉपिक्स में ठीक ठाक तरीके से समझा देना, ये मैं आपको समझा दूंगा, इसकी टेंशन ना लो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को मैं इसी सिलेबस के हिसाब से पूरी प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ देना। आपको अगर लगेगा कि आप बोलना कि सर और थोड़ा सा समझाओ या फिर कैसे भी, तो मैं इसके लिए ना आपको, देखो वो वाले बंदे जो मतलब ये चाह रहे हैं कि मैं टाइम उनके हिसाब से पढ़ाऊँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मेरी सजेशन है, या फिर आपको जैसे बेटर लगे आप बता सकते हो कि जैसे हम इस पे क्या कर सकते हैं कि सिंपल मतलब क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो जैसे भी आपको बेटर लगे, गूगल मीट पे या जैसे भी, वो भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी हम कवर कर लेंगे। जब भी आपको कोई मतलब जैसे हफ्ते में 1 दिन रख लेंगे, जिस दिन आपका मतलब ये जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। बाकी आप वीडियोज़ अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये आपको बोलूँगा इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। उसका रीज़न बीइंग कि ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके उतना अच्छा फ़ायदा है, मतलब मेरा मकसद पूरा हो रहा है। और दूसरा ये है कि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ कोई वाक़या देख रहा है, तो मैं भी पढ़ाऊँगा जितना पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।